Hello, bachcho, let's read this question. The question says that the principle of conservation of linear momentum can be strictly applied during a collision between two particles provided the time of impact is extremely small, is moderately small, is extremely large, depends on particular case. We have to choose the correct option. आइए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कॉलिशन किसे कहते हैं, राइट। तो कॉलिशन का एक डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं कि जब भी जो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, कॉलिशन ऑकर्स, तभी कॉलिशन होता है। कॉलिशन ऑकर्स व्हेन टू बॉडीज और टू ऑब्जेक्ट्स come in direct contact, right। अब स्टूडेंट्स, ये तो कॉलिशन का डेफिनेशन था। आइए देखते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम आपको बता दें कि फॉर एग्जांपल आपने दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर किए। ये ऑब्जेक्ट ए है, मास m, और v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट बी के साथ कोलाइड हो गया। सपोज इसका मास भी m है और ये रेस्ट पर है, तो स्टार्टिंग में रेस्ट पर है तो वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होगी। तो इसका वेलोसिटी कितना है? ज़ीरो है। एंड टाइम ऑफ इम्पैक्ट का मीनिंग है, यहाँ पर टाइम ऑफ इम्पैक्ट की बात की है, तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट का मीनिंग है जब ए और बी ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे। तो ये कितने टाइम तक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है। अब टाइम ऑफ इम्पैक्ट के बाद वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। अब ये सेपरेशन जब होगा तो मे बी पॉसिबल कि ये बाउंस हो जाए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इधर पर्टिकुलर एंगल पे ये बाउंस हो जाए। तो इस तरीके से हमें केस जो है वो गिवन है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड ड्यूरिंग अ कॉलिशन बिटवीन टू पार्टिकल्स प्रोवाइडेड द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। तो हमें ये बताना है कि ये जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है इसके बारे में कि एक्सट्रीमली स्मॉल है, मॉडरेटली स्मॉल है, एक्सट्रीमली लार्ज है, या और पर्टिकुलर केस पर डिपेंड करता है। तो आइए आपको बता दें सबसे पहले तो कि ये कंजर्वेशन के बारे में कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कैसे हम डील करते हैं। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स क्या होता है, द लॉज ऑफ कंजर्वेशन। The laws of conservation related to physical quantities shows that for isolated system, physical quantity remains conserved। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हमें लीनियर मोमेंटम की बात करनी है, तो हम फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी लेंगे? लीनियर मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम,
total momentum should be constant. Should be constant. एक तो ये है कि total momentum कैसा होना चाहिए, should be constant. And if we consider collision जो हमने अभी कंसीडर किया है, case of collision, if we consider case of collision, then also time of impact of collision should be small, बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल होना चाहिए, तो तभी ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो पाती है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।